अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, आज मैं अपने प्यार से व्यूअर्स के लिए लेके आई हूँ रमादान प्री प्रेपरेशन मेक एंड फ्रीज़ व्लॉग, जो बहुत आपको अच्छा लगेगा, जिसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पोटैटो चिकन कटलेट्स की रेसिपी, कीमा समोसा की रेसिपी, और साथ में मैं शेयर करूँगी स्प्रिंग रोल की रेसिपी, बीफ शामी कबाब की रेसिपी। साथ में हम ऐड करेंगे चिकन बॉक्स पैटीज, जो आप सबको बहुत अच्छी लगेंगी ये सब रेसिपीज़। और इस व्लॉग को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और इन रेसिपीज़ को आपने रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि बहुत अमेजिंग एंड बहुत टेस्टी बनेंगी एंड बहुत हेल्दी होंगी, जो बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेंगी, आपको भी बहुत अच्छी लगेंगी। देखिए, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पहले शामी कबाब। शामी कबाब के लिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर वाटर लिया है, जिसके अंदर मैं ऐड करूँगी बीफ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बीफ के क्यूब्स ये लिए हैं, और अब ये मैं ऐड कर दूंगी। और इसे ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड करूंगी इसमें चना दाल। चना दाल ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे अपनी ऐड कर देनी है। इसे मैंने ओवरनाइट सोक किया था, तो आप इसे 2-3 आवर्स भी करेंगे तो ओके होगा, तो इसलिए हम लोगों ने इसे ऐड कर देने। और फिर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस हम लोगों ने देखिए यहाँ पे सॉल्ट 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून मैं ऐड करी हूँ टर्मेरिक पाउडर। और अब हम कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे। साबुत मसाले मैंने लिए हैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स, साथ में मैं ऐड करी हूँ रेड होल क्रश्ड चिली 5 to 6 पीसेस, और साथ में हम ऐड करेंगे इसमें ग्रीन चिलीज़ 2-3 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी, 4 to 5 ग्रीन चिलीज़ हमने इसमें ऐड करनी है। और फिर हम ऐड करेंगे 1 मीडियम अनियन। और अब हम लोगों ने इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इसे कुक करने के लिए रख देना है। यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक के 3 क्यूब्स हम ऐड करेंगे इसमें, तो वो भी हमने ऐड कर देने हैं। और अगर आपको इनकी भी वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक शेयर कर दूँगी, आप ज़रूर जाके चेक करें और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे देखिए, हम लोग बना रहे हैं पोटैटो चिकन कटलेट्स। उसके लिए मैंने चिकन लिया है बॉईल करने के लिए। बॉईल करने के लिए चिकन में हम ऐड करेंगे अपनी टर्मेरिक, हमने ऐड की है 1 टीस्पून, और साथ में हम ऐड करेंगे 1 कनौर क्यूब। अगर आपके पास कनौर क्यूब नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वैसे ऑप्शनल है, तो ये बाकी इससे टेस्ट अच्छा हो जाएगा, इस वजह से हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने ले लिए हैं पोटैटोज़ में भी हम लोगों ने उसी वाटर में हम लोगों ने पोटैटोज़ को भी कर लिया था। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोगों ने अपनी शामी कबाब का जो सा बैटर है उसे अच्छे से मैश करना है, और फिर हम लोगों ने इसे स्मोक देनी है। ये देखिए, इस तरह से अब हम लोगों ने इसे कवर कर देना है, जो स्मोक का फ्लेवर है ना सारा इसमें हो जाए, और इसका जो सा फ्लेवर है वो इन्हांस हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी बन जाएंगे हमारे शामी कबाब। और फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं मिंट 1 हैंडफुल, एंड साथ में हम ऐड करेंगे कोरिएंडर 1 हैंडफुल, एंड ऐड करेंगे हम लोग गरम मसाला 1 टीस्पून। उसे ऐड करने के बाद हम लोगों ने इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अपने शामी कबाब हम बनाना स्टार्ट हो जाएंगे। 1 by 1 हम बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हम लोगों ने अपने शामी कबाब बना लेने हैं। और देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने अपने शामी कबाब को इस तरह से पेपर के ऊपर 1 by 1 सेट कर दिया है। और अब हम लोग बनाएंगे पोटैटो चिकन कटलेट्स, जिनके लिए हम लोगों ने बॉयल पोटैटोज़ को मैश कर लिया था और चिकन को हमने श्रेड कर लिया था। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ हैंडफुल मिंट, एंड हाफ़ हैंडफुल हम ऐड करेंगे इसमें कोरिएंडर। और इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स से हमारे चिकन कटलेट्स जो है मज़ेदार से रेडी हो जाएंगे। सॉल्ट मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ली है रेड क्रश्ड चिली, हाफ़ टेबल स्पून ली है ब्लैक पेपर पाउडर। इन सब इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके हम लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है। और साथ में इसमें मैंने 1 मीडियम अनियन के साथ इसके 5 to 6 मीडियम साइज़ की हम लोगों ने ग्रीन चिलीज़ ली थी, जिसे हम लोगों ने अच्छे से चॉप कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। और अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम लोगों ने अच्छे से मिक्स करके इसके जो से कटलेट्स हैं वो रेडी कर लेने हैं। और फिर हम लोगों ने इसके ऊपर पहले करना है एग को कोट करना है, फिर हम ब्रेड क्रम्स को कोट करेंगे, एंड देन हमारे ये वाले कटलेट्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे।
जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार क्रिस्पी से टेस्टी से हमारे कटलेट्स जो हैं वो रेडी हो गए, जिन्हें हमने फ्रीज़ करने के लिए रख दिया है 1 बाय 1 इस तरह से पेपर्स को रख के। तो अब यहाँ पे मैंने देखें ऑयल लिया है 5 to 6 टेबल स्पून, जिसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, और इन्हें हम लोगों ने अच्छे से सौटे करना है। सौटे करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। यहाँ पे मैंने लिया है चिकन मिन्स लिया है, तो वो हम ऐड कर देंगे। चिकन मिन्स को हम लोगों ने अच्छे से 10 to 15 मिनट्स इसे अच्छे से कुक करना है। तो अब हम लोगों ने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करनी है। सॉल्ट 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड क्रश्ड चिली 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून ही टर्मरिक पाउडर। एंड अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। इन सब इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद हम इसे पहले मिक्स करेंगे, अच्छे से हम लोगों ने इसे कुक करना है। एंड देन फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ सॉसेस, हम ऐड करेंगे। सॉस में यहाँ पे देखिए मैंने टोमेटो केचप ली है। टोमेटो केचप में ऐड करी 5 टेबल स्पून, आप 3 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है मीन्स की, तो इस वजह से मैंने 5 टेबल स्पून ऐड किया है। और इसमें 3 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी हॉट चिली सृराचा सॉस, वो भी ऐड कर देंगे हम इसमें। एंड ये सब सॉसेस ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें क्रीम ऐड करनी है, जिससे हमारे कीमे का मीन्स का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप कोई भी क्रीम चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑलपर्स की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, कोई क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाली क्रीम ऐड कर रही हूँ, जिसका टेस्ट बहुत यमी है, बहुत टेस्टी है। ये स्प्रेडेबल क्रीम चीज़ है, तो इसीलिए बहुत टेस्टी होती है। और यहाँ पे देखिए अब मैंने ले ली है। इसे ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे रेडी कर लेना है, और इसमें हम कुछ वेजीज ऐड करेंगे। जो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैंने ली है कैबेज, और 1 कप ही हम लोगों ने कैप्सिकम लिया है, और इन दोनों को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए वेजीज ऐड करने के बाद हमारी ये वाली जो है फिलिंग जो है वो प्रिपेयर हो चुकी है, वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम लोगों ने नेक्स्ट फिलिंग जो सी बनानी है उसकी तरफ चलते हैं, और इसे हम लोगों ने थोड़ा सा कूल होने के लिए, सेट होने के लिए रख देना है। और नेक्स्ट रेसिपी जो है हमारी स्प्रिंग रोल के लिए हम बना रहे हैं। तो स्प्रिंग रोल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है, देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूँ इसे हम लोगों ने फोल्ड कैसे करना है। समोसे को इस तरह से देखिए हम लोगों ने पहले से रोल करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएं तो फिर इस तरह से आपने पहले से रोल करना है। फिर हम लोगों ने इसे इस तरह से फिल करके 1-2 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड कर देना है अपना मिन्स, एंड फिर आप लोगों ने इस तरह से रोल करना है 1 बाय 1 इस तरह से आपने अपने पूरे स्टेप करके देन आपके जो सा समोसा है वो रेडी हो जाएगा। अब इसमें हम फ्लोर स्लरी लगाएंगे और फिर हमारा डन हो जाएगा। इसी फिलिंग से हम लोगों ने 2 चीज़ें बनानी है, एक बॉक्स पैटीज़ बनाएंगे और एक हम लोग बनाएंगे समोसे। तो उसके बॉक्स पैटीज़ के लिए देखिए मैंने वो कीमा सेपरेट करके तो उसके ऊपर मैंने ऐड कर दी है कुछ चीज़, जो बच्चे को बहुत टेस्टी लगती है, इस वजह से हम चीज़ ऐड करें। अगर आप विदाउट चीज़ बनाना चाहें तो आप इसी तरह से इसका कीमा बना के तो आप इजीली बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है इसकी इस तरह से 1 बाय 1 हम साइड्स चेंज करेंगे। फ्लोर स्लरी लगा के हम लोग अपने बॉक्स पैटीज को फिर रेडी कर लेना, और फिर हम इसे भी फ्रीज कर लेंगे। इसी तरह से हमने 1 बाय 1 रेडी कर लेना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी। और इस तरह से अब हम फ्रीज़ करेंगे और फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो है स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी है, बहुत वेजी एंड बहुत ही मज़ेदार बनेगा एंड सबको बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ये वाली तो हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम लोग अपनी जो है बना रहे हैं स्प्रिंग रोल, वो अब हम आपको बताते हैं कि हमने उसे कैसे रेडी कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये फिलिंग तो रेडी हो गई। अब नेक्स्ट फिलिंग के लिए यहाँ पे मैंने 5 to 6 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल में अब हम लोगों ने जो से चिकन को मैरिनेट किया था वो चिकन 1 बाय 1 इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इसमें हम लोगों ने ऐड कर देना है सारा चिकन और इसे अच्छे से कुक करेंगे।
तकरीबन 10 मिनट्स हम लोगों ने इसे अच्छे से कुक करना है कि हम इसका जो सा टेस्ट है और इसकी जो सी मॉइस्टनेस है वो परफेक्ट हो जाए और ये रेडी हो जाए। और यहाँ पे देखें फिर हम लोगों ने इसे डन करने के बाद इसे अच्छे से श्रेड कर लेना है। श्रेड करके फिर हम इसमें कुछ वेजीज ऐड करेंगे। देखिए ये तो हमारा डन हो चुका है। अब हम लोगों ने इसमें जो सी कैप्सिकम्स ऐड करनी है वो यहाँ पे मैंने येलो कैप्सिकम ली है और साथ में मैंने रेड कैप्सिकम ली है और उसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी कैबेज और इन सब वेजीज को मैंने इसमें ऐड कर देना है हमने। बस अब हम लोगों ने इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हमारी ये वाली फिलिंग भी रेडी हो जाएगी। इसी तरह से हम लोगों ने अपने वेजीज़ को ज़्यादा कुक नहीं करना, फिर इस तरह से टेस्ट थोड़ा ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हमने इन्हें ज़्यादा कुक नहीं किया क्योंकि हम फ्राई करेंगे तब भी इन्होंने कुक होना होता है। और यहाँ पर देखिए अब हम लोगों ने अपनी रोल की भी फिलिंग को अच्छे से फिल कर लेना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन जिसे मैंने श्रेड कर लिया था। और अब हम लोगों ने इसे साइड से पहले करना है। देखिए इस तरह से साइड से कवर करके फिर हम लोगों ने इसे रोल कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमारी जो सी प्रिपरेशन है वो रेडी हो चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको रेसिपीज ये बहुत अच्छी लगेंगी। और इसी तरह से हम लोगों ने इस पर फ्लोर सैलेड लगा के इसे अच्छे से रोल करके इसे फ्रीज़ कर लेना है और इसे भी हम लोगों ने 1 बाय 1 लेयरिंग में करना है फ्रीज़। इस तरह से पेपर्स को हम लोगों ने सेट कर लेना है और आप कोई भी पेपर ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है और अब हम लोगों ने देखें हमारी जितनी भी प्रिपरेशन मैंने आपको दिखाई वो सब हमारी रेडी हो चुकी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स को रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को लाइक करिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।